रो रहे, रुके 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 भावुक हो गए, साहब, रुके रुके रुके। क्या हो गया, भावुक हो गए? लगता है साजिश हो रही है नीतीश कुमार के साथ, साजिश हो रही है। महेश्वर हजारी भावुक हो गए। कोई भी जेडीयू का एक एक आदमी खुश नहीं है, बहुत नहीं है। नीतीश कुमार के साथ कोई खेला होने वाला नहीं है। नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं अब। देखिए वो तो सब लोग को पता चला ही है। जेडीयू विधायक खुश हैं। अब इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। कर्जकर्ता गुस्से में है, लेकिन नीतीश कुमार हम लोग का नेता है, गार्जियन है, और उनका जो फैसला होगा या जो फैसला हुआ है उस फैसला के हम लोग समर्थन में है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिक्स दिख रहा है, क्या वाकई में वही पॉलिटिक्स है? हमने थोड़ी देर पहले खबर चलाई थी कि विधायकों में खासा आक्रोश है। अब वो आक्रोश खुलकर सामने आने लगा है, और किस तरीके से सामने आ रहा है ये चेतन आनंद के इससे समझ सकते हैं। आप फैसला लिए हैं, लेकिन इस फैसले के साथ मैं खड़ा रहूं ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब इस फैसले से मुझे असहमति है, और ये फैसला आप इस तरीके से ले सकते हैं, ये आपका निर्णय हो सकता है, लेकिन हम लोग इस निर्णय के साथ खड़े रहें ये प्रतीत नहीं हो रहा है। सबसे युवा विधायक का यह ट्वीट है। उसके बाद कई विधायक जो विधानसभा में अभी पहुंच रहे हैं उनका उद्गार सुन लीजिए, कई पूर्व विधायक का उद्गार सुन लीजिए, और वो संकेत है कि अब बिहार की सियासत में जो कुछ होने वाला है उस सुनामी का एहसास शायद इस पूरे ऑपरेशन में शामिल जो लोग हैं उनको नहीं है, या फिर वो मान बैठे हैं इस तरीके का सुनामी का कोई मतलब नहीं है। विधायक आएंगे जाएंगे बोलते रहेंगे। नीतीश जी से ट्वीट करा दिए हैं। अब कोई गुस्सा, कोई ये सब क्षणिक चीज है। वैसे जदयू के दफ्तर में खाने पीने का इंतजाम कराया गया था। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ कर दिया। जब देखिए, और सीधा सीधे तौर पर कहा है कि सब नौटंकी बंद होना चाहिए। अब जयचंदों की बारी है, और खबर ये आ रहे हैं कि जिन जिन लोगों को जयचंद कहा गया है वो फिलहाल न मुख्यमंत्री आवास जाने का साहस जुटा पा रहे हैं न विधानसभा, क्योंकि चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई है। नालंदा और नीतीश के चाहने वाले जो आसपास के लोग हैं वो बड़ी संख्या में पटना पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। इस वजह से कई बीएमपी और बाकी जो फोर्सेज हैं यहाँ पटना में, उस फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए। कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है उस गुस्सा को कंट्रोल करिए। श्रवण कुमार हो चाहे जो भी नेता हो, उनके कंट्रोल में विधायक नहीं है, ये साफ दिख रहा है, क्योंकि जबरदस्त आक्रोश झेलना पड़ रहा है तमाम नेताओं को। और अगर ये 2-3 नेता वहां कहीं मिल गए, जो हमें नहीं लगता है कि नीतीश जी से पहले पहुंचने वाले हैं, अगर चले गए तो विधायक लोग जो उनके साथ व्यवहार करेंगे वो जाते जाते जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है उससे समझा जा सकता है। ये रेणु गीता है, पूर्व विधायक, क्या कह रही हैं जरा सुनिए। उसके बाद महेश्वर हजारी और कई और विधायक क्या बोले हैं जरा सुनिए। विधानसभा के गेट पर हमारे संवाददाता बिरजू मौजूद है, उन्होंने खुद इन लोगों से बात किया है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। नीतीश जी अब बिहार से जा रहे हैं, जेडीयू के लिए क्या है झटका है, क्योंकि भाजपा का सीएम अब होगा। देखिए अभी क्या होता है, अभी कुछ आप लोग खुश हैं इस डिसीजन से? कोई भी जेडीयू का एक एक आदमी खुश नहीं है, बहुत नहीं है। हाँ, लगता है दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब देखिए आगे क्या होता है, अलायंस का सरकार है। नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं अब। देखिए वो तो सब लोग को पता चला ही है। जेडीयू विधायक खुश हैं। अब इसके ऊपर हम ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, हाँ। है ना, लेकिन जो डिसीजन है लीडर का उसका आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आ रहे हैं, आना चाहिए, आ रहे हैं।
देखिए अब डिसीजन उनका है ना। आप लोग को भी पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, हम भी उतना ही जान रहे जितना आप जान रहे हैं। चुनाव संभाल जाएंगे, इसलिए इस पर कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन आम जनता, आम कार्यकर्ता जो काफ़ी दुखी है और उनके बेटे डिप्टी सीएम बनेंगे। तो स्तरीय फैसला होगा। आप लोग चाहते हैं कि डिप्टी सीएम बने वो? ये स्वाभाविक बात है, पार्टी हमारी किस तरह से बचे रहे, पार्टी किस तरह से काम करे, तो स्वाभाविक बात है परिवार के लोग के ही सबको एक्सेप्ट करता है। तो इसका उदाहरण देख ही रहे। आप लोग इतने दुखी क्यों है? जेडीयू के लोगों का चेहरा उतरा हुआ है। जेडीयू के लोगों का रो रहे, रुके 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 साहब, रुके रुके रुके। क्या हो गया? भावुक हो गए? लगता है साजिश हो रही है नीतीश कुमार के साथ, साजिश हो रही है। महेश्वर हजारी भावुक हो गए। नीतीश जी दिल्ली जा रहे हैं अब, आप तो पुराने साथी नीतीश कुमार के हैं। अभी उन्हीं के नॉमिनेशन में हम जा रहे हैं। मतलब उनका फैसला से आप खुश हैं? ये फैसला और नीतीश जेडीयू कुमार हित में है। नीतीश कुमार जी के साथ मैंने लंबे समय से काम किया है, युवा समता से लेकर के मंत्री और आज राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भी है, विधायक भी है। कार्यकर्ता काफी गुस्से में है, जेडीयू कार्यालय में तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। कार्यकर्ता गुस्से में है, लेकिन नीतीश कुमार हम लोग के नेता हैं, गार्जियन है, और उनका जो फैसला होगा या जो फैसला हुआ है उस फैसला के हम लोग समर्थन में है। क्या ये दबाव में फैसला लिया गया? नीतीश कुमार तो दबाव में रहने वाले नहीं हैं, वो अपने बुद्धि और विवेक से इतना लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कोई दबाव नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन एक सीएम राज्यसभा जा रहे हैं, लगता है प्रमोशन डिमोशन। दरअसल ये तो दुखी हैं आप लोग? खुश हैं नीतीश जी जा रहे कुमार हैं? जी का फैसला है ना। हाँ। नीतीश कुमार जी तो स्वयं ट्वीट करके बता दिया। तो आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। इस सरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका फैसला तो गठबंधन में विधानमंडल की बैठक होगी और उसमें कौन प्रस्ताव आएगा। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी नेताजी, आप तो जेडीयू से हैं। अरे भाई, जेडीयू से है या बीजेपी से है, सवाल यहाँ नहीं है। सवाल है कि जो भी फैसला होगा सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आरजेडी कह रही है खेला कर दिया है बीजेपी ने जेडीयू के साथ नीतीश जी को राज्यसभा भेजकर। अभी तो बात हम नहीं जानते कि खेला कर दिया है। हाँ। नीतीश कुमार के साथ कोई खेला होने वाला नहीं है, स्वयं फैसला लिया है, उस फैसला के हम लोग समर्थन। जेडीयू के लोगों का रंग उतरा हुआ, आपका भी रंग उतरा हुआ है। मेरा रंग नहीं उतरा हुआ है। तो आपने सुना, मतलब साफ साफ तौर पर बगावत के सुर बुलंद हो रहे हैं, और ये बगावत कहीं राज्यसभा चुनाव में ही शाह की सियासत को पटकनी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि छठा उम्मीदवार ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है, और नॉमिनेशन करने वाले जिस मिजाज के हैं, जो उनका व्यापार है, बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इस बार उनको लड़ना है। पिछली बार तो संख्या बल इस तरीके का था, उनको लड़ने की जरूरत नहीं हुई, एक ही जगह सब कुछ किए चले गए। लेकिन इस बार उनको लड़ना है, और लड़ना है तो स्पेस आरजेडी की तरफ से दी गई है कि भाई आप अपना व्यवस्था करिए, जो चीजें समझ रहे हैं वो और उसमें कई तरह के लोग, जदयू के अंदर के भी लोग और भाजपा के भी लोग, कुछ न कुछ खेला तो होगा। और यही खेला की वजह से अब तय मानिए कि 14 तारीख तक, इलेक्शन तक, अब नीतीश कुमार के हटाने की बात जो है टलेगा। वैसे पूरी रणनीति का ये हिस्सा है। पहले विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको मनाने का पूरा वक्त मिलेगा। 8 तारीख को पार्टी के संगठन का चुनाव है, उस चुनाव में फिर से नीतीश जी नेता चुने जाएंगे, और बिहार में क्या नाम है, उमेश कुशवाहा अध्यक्ष होंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन उमेश कुशवाहा दूसरी बार विधायक बन के अब उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए वो क्यों तैयार होगा, जिस पार्टी का कोई भविष्य नहीं। सरकार है तब ना, मुख्यमंत्री थे तो पार्टी कार्यालय जगजगाया रहता था। जब नीतीश नहीं रहेंगे तो उस पार्टी दफ्तर में
दिन में कुत्ता भौंकेगा? उस कुत्ता भौंकने वाले दफ्तर का वो सेनापति काहे बनने जाएगा? इसलिए अभी बहुत खेल बाकी है। जो आपको दिख रहा है ना वो, और जो अंदर खाने में चल रहा है, बहुत कसमकस वाली स्थिति है। फिलहाल खबर इतना ही है कि अब बगावत के स्वर धीरे धीरे फूटने शुरू हुए और ये स्वर आने वाले समय में और मजबूती के साथ सामने आएगा। अशोक चौधरी रोए, इधर महेश्वर हजारी रो रहे हैं। समझ रहे हैं सियासत क्या है? तो समझ लीजिए। और इसी सियासत के गणित को साधना जो है नीतीश की पार्टी में किसी के बस में नहीं है। चेतन आनंद का ट्वीट क्या समझते हैं? ये भी एक सियासत का हिस्सा है और वो सियासत क्या है तो आप समझ सकते हैं। और यही सियासत ललन सिंह के लिए भी, नीतीश के न रहते हुए संजय झा के लिए भी और विजय चौधरी के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगी। समझ गए? इसलिए अभी जो कुछ दिख रहा है ना, इंतजार करिए, हर पल नई चीजें सामने आएंगी। राजनीति में लोग कह रहे हैं कि हम जो कह रहे थे हो रहा है ना। अरे जो आप कह रहे हैं वो हो ही नहीं, वो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हो कुछ और रहा है जिस पर ध्यान देने के लिए समझ की जरूरत है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत है और समझदारी की भी जरूरत है। अब डिकोड करते हैं कि नहीं, क्योंकि जैसे उपेंद्र कुशवाहा का नाम आया, मैंने डिकोड किया कि कुछ न कुछ खेल होने वाला है और वो खेल हो रहा है। तो पॉलिटिशियन के निर्णय को डिकोड करना, पॉलिटिशियन के बयान को डिकोड करना, पॉलिटिक्स को समझना है। और ये पॉलिटिक्स बहुत तेजी खीर है भाई। सीधे सीधे तौर पर कह दीजिए कि मोहर, इंफॉर्मेशन पर मोहर पॉलिटिक्स को समझना नहीं है। उस इंफॉर्मेशन के पर मोहर लगने के बाद की जो पॉलिटिक्स है, अगर आप उस पॉलिटिक्स को समझ गए तो समझ गए कि आप पॉलिटिक्स को समझने लगे। नहीं, नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। नीतीश कुमार के नाम पर जनता ने मैंडेट दिया है, जनता वोट दिया है, इसलिए नीतीश कुमार चाहिए। नीतीश कुमार के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कैसे कोई भेज देगा राज्यसभा? बिहार की जनता ने वोट किया मुख्यमंत्री बने रहने के लिए। राज्यसभा के लिए वोट मांगना चाहिए था लोगों को। जो लोग आज बयान दे रहे हैं कि नीतीश जी की इच्छा से हो रहा है, तो क्यों नहीं राज्यसभा का घोषणा करके चुनाव लड़े थे? बिहार की जनता का अपमान है, बिहार जदयू के कार्यकर्ताओं का अपमान है। किसका अपमान है? वोट किसको दिया है? बिहार की महिलाओं ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, अति पिछड़ों ने किसको वोट किया? नीतीश कुमार को किया है। तो जब नीतीश कुमार को वोट किया है तो फिर कैसे राज्यसभा के लिए वोट किया है? जिस भी पार्टी को लगता है कि हम सीएम बना लेंगे तो चुनाव में चले जाओ और फिर से चुनाव करा लो, अब वोट मांग लो अपना चेहरा लगा करके। अगर तुमको मैंडेट मिलता बना लो मुख्यमंत्री, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब मैंडेट का चोरी नहीं करो, नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगोगे अब बीच में तुम गड़बड़ करोगे, ये नहीं चलेगा। अरे देखिए, जिसने बिहार को 20 साल मुख्यमंत्री रहा है, हम इतिहास में पढ़ते थे कि जयप्रकाश नारायण लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के विचार को यदि हकीकत में कोई अमली जामा पहरा रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी हैं। और उनके साथ रहकर जो साजिश किया है उनको मुख्यमंत्री से हटाने का, ये हम लोग के लिए जनता दल के सच्चे सिपाहियों का एक काला दिन है। क्योंकि नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। और नीतीश कुमार को ये 5 साल के लिए जनादेश मिला है और इस तरह का अगर साजिश करता है कोई तो ये जनादेश का अपमान है, बिहार की जनता का अपमान है, बिहार की महिलाओं का अपमान है, बिहार के युवाओं का अपमान है। इसलिए हम लोग को मांग है कि नीतीश कुमार जी का जो प्रचंड बहुमत मिला है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिला है, वो जनादेश बना रहे। नीतीश कुमार को हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इससे कम हम लोग को कोई जो है मंजूर नहीं है। क्या लग रहा है, जदयू के लोग शामिल है इसमें साजिश करते? जिंदाबाद जिंदाबाद। जदयू के जो कुछ जयचंद है वही है, नाम आ जाएगा आपको थोड़ा देरी में, नाम आ जाएगा, सबका पर्दा फाश हो जाएगा।